डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम। आज का संदेश जो है मत करो के अंश पर शोकित मत करो, अर्थात परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। तो आइए इसके लिए हम रेफरेंस निकाल लेते हैं। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय का 30वां वचन, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। आइए हम इस वचन के ध्यान में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। शोक अर्थात दुख का गहरा रूप है। जब किसी को दुख होता है और वो दुख जाता नहीं है, लंबे समय तक दुख रहता है, कई दिन, सप्ताह, महीने, साल ऐसे गुजरने लगते हैं, वो दुख गहरा होता जाता है और वही दुख ही शोक के रूप में बदलता है। शोक कभी भी तब होता है जब किसी के कहे हुए बातों के खिलाफ में कुछ किया जाता है, अर्थात ये कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा एक विशेष उद्देश्य के लिए इस धरती में आया है। उसके उद्देश्य के खिलाफ में अगर हम में से कोई मनुष्य अगर कुछ करते हैं तो पवित्र आत्मा को दुख होता है, और पवित्र आत्मा जब दुख होता है तो इसका मतलब ये है कि उसी समय हमको सुधरने का अवसर है। हम ये जान करके पवित्र आत्मा को दुख हो रहा है, हम उसमें सुधरने का प्रयास करें तो पवित्र आत्मा उससे आनंदित होगा और हमारी पक्षताप में और सुधार में हमारी सहायता करेगा। और सुधार की जो सहायता का प्रोसेसर ये है कि हमको यह समझाएगा कि वो गलत है, और यह भी कि परमेश्वर की दृष्टि में कितना गलत है, यह भी कि उसका परिणाम कितना बुरा है, और यह भी कि उस विषय में पश्चाताप का रास्ता क्या है। यीशु के क्रूस पर का बलिदान, उसके क्रूस पर बहा पवित्र लोहू, तो उसका जो लोहू है हमें पापों से शुद्ध करता है। हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए यीशु क्रूस पर बलिदान हो गए, और उसका लोहू बहा हमारे शुद्धिकरण के लिए। जब हम अपने पापों को मान लेते हैं, उन कार्यों के विषय में जो पवित्र आत्मा में मना करता है, मान लेते हैं, प्रभु से क्षमा मांग लेते हैं, ईश्वर से धुल जाते हैं, तो पवित्र आत्मा का वो दुख दूर हो जाता है। पर पवित्र आत्मा का वो दुख हम जानते हुए भी उसे दूर करने का प्रयास न करें, जो पवित्र आत्मा मना कर रहे हैं, उसी कार्य को बार बार करे और करते रहें, तो पवित्र आत्मा का वो दुख शोक में बदल जाता है। और बाइबल में यही कहा गया है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। वो इसलिए शोकित नहीं करना है कि पवित्र आत्मा जो परमेश्वर की ओर से हमें मिला है वो हमारे छुटकारे के लिए मिला है। मतलब हमारे छुटकारे के लिए परमेश्वर ने हम पर छाप दे दी। परमेश्वर जो हमारा छुटकारा करना चाहता है, हमारे पापों से, हमारे अपराधों से छुटकारा देना चाहता है, और अपने साथ सदा सदा के लिए हमें शुद्ध करके रखना चाहता है। मसीह के संग हमें संगी वारसत्व देना चाहता है, स्वर्गीय आशीषें देना चाहता है। तो ऐसे समय में परमेश्वर की जो योजना है, हमारे छुटकारे से लेकर, हमारे शुद्धिकरण से लेकर, हमारे स्वर्गीय आशीषें पाने से लेकर, स्वर्गीय सामर्थ्य पाने से लेकर, परमेश्वर के सन्मुख सदा सदा तक हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में रहने तक का, और आगे भी उसकी सेवा करने तक का जितना परमेश्वर का उद्देश्य है, उस उद्देश्य को जो हम पर सुसमाचार द्वारा प्रकट किया गया, हम मनुष्य उस उद्देश्य को पूरी करने में नाकाम हैं। जैसे इस्राएली, उनको व्यवस्था दिया गया और उस व्यवस्था का पालन करने में वो नाकाम हो गए, वैसे ही हम परमेश्वर के सुसमाचार के अनुसार चलने, करने, जीने के लिए हम नाकाम हैं। मतलब हम नए नियम की व्यवस्था भी जो प्रभु यीशु मसीह ने दी है, मत्ती सुसमाचार के 5वां अध्याय, 6वां अध्याय, 7वां अध्याय, विशेष रीति से उसके अनुसार हमारा लाइफ स्टाइल हो नहीं सकता। तो हम मनुष्य से जो नहीं हो सकता, परमेश्वर उसे करना चाहता है
इसलिए उसने अपनी पवित्र आत्मा को हम में उंडेल दिया है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर उंडेल दिया है। पवित्र आत्मा के अनुसार चलाए चलने से हम परमेश्वर की संतान हैं। पवित्र आत्मा के बिना हम परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं कर सकते, उसकी व्यवस्था पूरी नहीं कर सकते। जब पवित्र आत्मा पा लेते हैं, स्वतः ही परमेश्वर की जो नए नियम की व्यवस्था हमारे द्वारा पूरी होने लगती है। जो धन्य धन्यता की बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती सुसमाचार के 5वें, 6वें और 7वें अध्याय में, उस धन्यता का जीवन हम खुद ही जीने लगते हैं। ऑटोमेटिकली वो आत्मा हमें चलाता है, ऑटोमेटिकली जीने लगते हैं। इसी विषय में पुराने में वादा भी किया गया था यहेजकेल की पुस्तक के 36 अध्याय के 25, 26 और 27 वचन में। और वो उस वादे के अनुसार ही उसने अपने पवित्र आत्मा को हमें दिया, और पवित्र आत्मा को हमें देने के लिए ही उसने जो योजना बनाई यीशु के क्रूस पर के बलिदान का, वो जो धर्मी था, वो जो पवित्र था, वो हमारे लिए, हम जो पापी थे, हम अधर्मी थे, हमारे लिए उसने क्रूस पर बलिदान दिया। और वो जिस रीति से बलिदान हुए उस विषय में यशायाह पुस्तक 53 अध्याय में साफ साफ लिखा हुआ है। आप चाहे तो यशायाह पुस्तक 53 अध्याय को आप बारीकी से पढ़ें, एक एक लफ्ज को पढ़ें, एक एक क्वेश्चन को अच्छी रीति से समझ कर पढ़ें, तो आप जानेंगे वो किस रीति से वो कुचला गया, उसका कोई स्वरूप नहीं बच गया, वो ऐसा लहूलुहान हो गया, तो ऐसा हमारे लिए घायल हो गया। परमेश्वर को यही अच्छा लगा हमारे पापों के बदले में उसके देह पर सजा दे। तो इसका बहुत ही रिस्पेक्ट होना चाहिए, और इसका अगर हम इसको इज्जत नहीं करते हैं और परमेश्वर के उद्देश्य को जो हमें पवित्र आत्मा देने के लिए उसने जो कुछ किया क्रूस पर, उसे हम तुच्छ जानते हैं, तो हमें से कौन निर्दोष ठहर सकता है। पर वो दशा हमें ना आए, इस निमित्त परमेश्वर पूरी योजना बनाई। एक तो हमारे पापों प्रायश्चित के लिए अपने प्रिय पुत्र यीशु को क्रूस पर बलिदान होने दे दिया, और उसके बाद उसके विरुद्ध हम पाप ना करें इस निमित्त उसने अपने पवित्र आत्मा को हमें उंडेल दिया। और पवित्र आत्मा भी है ऐसा है कि हमें एक बार मिलने के बाद वो हमें छोड़कर जाता नहीं है। वो हमें में रहकर हमारे गलती पापों का वो कराना तो कराएगा, वो दुखित होना तो दुखित होगा, वो शोकित होना शोकित होगा, पर हमें छोड़ के नहीं जाएगा। वो ऐसा है, वो उस पूरी समर्पण के साथ उतरा हुआ परमेश्वर का आत्मा है। और पवित्र आत्मा जो है वो एक आत्मा है, वो एक हवा जैसा है, ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा जो है वो व्यक्तित्व वाला है, वो एक व्यक्ति है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा पवित्र आत्मा जब आएगा वह करके लिखा वहां पर। तो पवित्र आत्मा जो है वो एक व्यक्ति है, उसके अंदर इमोशंस हैं, वो दुखित हो सकता है, वो शोकित हो सकता है, वो आनंदित हो सकता है। पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर के तृत्व का वो तीसरा व्यक्ति है। वो परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर का पवित्र आत्मा। ऐसे समय में परमेश्वर के पवित्र आत्मा का वैल्यू हमारे देश में कितना होना चाहिए, और उसका हम ठीक रीति से वैल्यू करें और ठीक रीति से उसकी इज्जत करें। एक तो परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार हमें तैयार करता है, जैसे वचन लिखा हुआ है कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर के संतानों की महिमा की स्वतंत्रता को प्राप्त करेगी। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है आप ही अपने में कराते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपने देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। तो देखिए, हमको लेपालक पन इसलिए मिला कि हमारे देह से अर्थात मिट्टी के देह से हमको छुटकारा मिले। तो परमेश्वर का उद्देश्य है कि हमको हमारे मिट्टी के देह के प्रॉब्लम से, उसके द्वारा होने वाले जो भी हमारे पाप हो है, अपराध हैं जो परमेश्वर दृष्टि में करते हैं, उससे हमको छुटकारा दें। तो उसका उद्देश्य जो हमारे लिए इतना बड़ा है, इतना अच्छा है कि हमारा कराहना छूट जाए। हम भी कराहते हैं, हमको लेपालकपन मिला तो हम कराहते हैं। जब से हमको पवित्र आत्मा मिलता है, हमको ये पता चलता है कि हम कितने बुरे हैं और कितने परमेश्वर के दृष्टि में पाप करते हैं। तो ऐसे समय में पवित्र आत्मा दुखित होने लगता है, और दुखित होने लगता है, उसका दुख का एहसास हमको भी होता है, और हम उस समय कई बार नहीं सुधर पाते हैं, तो पवित्र आत्मा को फिर शोक होता है। पर परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित करने से परमेश्वर के वचन में मना किया गया है। वो इसलिए मना किया गया कि वो हमारे छुटकारे के लिए वो आया हुआ परमेश्वर का आत्मा है, वह परमेश्वर है।
वो पवित्र आत्मा परमेश्वर है, तो हमारे छुटकारे के लिए आया हुआ है, हम पर छाप दिया गया है, हमें उंडेल दिया गया है। और पवित्र आत्मा जो कार्य है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 13 वचन में जो लिखा हुआ है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें भी तुम्हें बताएगा। तो क्या बताएगा, वो क्या करेगा? 8वां वचन लिखा हुआ है, वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर न देखोगे, और न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। ये पवित्र आत्मा का काम है, और पवित्र आत्मा हमको परमेश्वर की ओर से इसलिए मिला है। और 16 और 17 वचन में, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट कर दिया कि अभी वो तुम्हारे साथ रहता है, पर एक समय आएगा वो तुम में उतरेगा। और पेंतीकोस्त के दिन में ही आरंभिक प्रेरितों में उतरा, और उनके द्वारा वो जिन के लिए प्रार्थना करते थे उनमें उतरता रहा, और उनके द्वारा फिर लगातार फिर उनके द्वारा उनमें उनके द्वारा उनमें ऐसा होते होते हम तक भी आया पवित्र आत्मा, हमें भी उतरा, और हमारे द्वारा आगे की और पीढ़ियों में भी पवित्र आत्मा उतरेगा। ये परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ पद्धति है। पवित्र आत्मा किस रीति से स्वर्ग से धरती पर उतरा, और उसके बाद उनके लोगों से लगातार उन पर विश्वास करने लोगों में उतरता गया, और कलीसिया का जो कार्यकाल है तब तक ऐसे होता रहेगा। तो पवित्र आत्मा जो है हमारे बाहर भी है, पवित्र आत्मा हमारे भीतर भी है। जैसे हवा हमारे बाहर भी है और हमारे भीतर भी है। जब हम सांस लेते हैं, हवा हमारे भीतर आता है हवा, और फिर हमारे खून के द्वारा नसों में से होते हुए हमारे हर एक अंगों तक पहुंचता है, और हमारा मस्तिष्क भी ऑक्सीजन प्राप्त करके ही ठीक से काम करता है। तो इसीलिए जिस रीति से हवा हमारे भीतर प्रवेश कर काम करता है, वैसे परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे भीतर भी घुसकर काम करता है। पवित्र आत्मा की पहुंच जो है हमारे अंगों तक है, हमारे मस्तिष्क तक है, दिलो दिमाग तक है, और पवित्र आत्मा हमें भीतर से शुद्ध कर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए हमें सक्षम बनाता है। पवित्र आत्मा के भूमिका के विषय में देखा जाए तो पवित्र आत्मा जो है मसीहों के भीतर निवास करता है और उन्हें एक विश्वासियों के जीवन जीने के लिए सहायता करता है। और विश्वासियों के जीवन में होने वाले परीक्षाओं के दिनों में पवित्र आत्मा उन विश्वासियों के साथ रहता है और उन्हें भीतर से सांत्वना देता है और उनका पक्ष करता है और उनकी सहायता करता है कि परीक्षाओं से कैसे वो छुटकारा पाएं। उस मार्ग में उसकी अगुवाई करता है, उनकी मदद करता है। और पवित्र आत्मा जो है विश्वासी लोगों के मन को प्रकाशित करता है और उनके आध्यात्मिक मार्ग में उनकी अगुवाई करता है और उन्हें सर्व सत्य में चलाता है और आने वाली बातें उन्हें बताता है और आत्मिक बातों की समझ देता है। पवित्र आत्मा जो है प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करना सिखाता है और एक विशेष किसी उद्देश्य के लिए और किसी कार्य के लिए बुलाता है। पवित्र आत्मा के बिना कोई प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु स्वामी करके अंगीकार नहीं कर सकता। और पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर के राज्य में सेवा कार्य करने के लिए बुलाहट देता है और सेवा करने में मदद भी करता है। और पवित्र आत्मा ऑल टोटली विश्वासियों को मसीह की देह बनने में मदद करता है। और दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय के 7वें वचन के अनुसार परमेश्वर को जो पवित्र आत्मा में मिला है वो भय की आत्मा नहीं है, भय खाने वाला आत्मा नहीं है, पर वो सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा है। और इफिसियों पत्री पहला अध्याय के 13वां और 14 वचन में जो लिखा हुआ है उसमें पर ध्यान दें। और उसी में तुम भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का समाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी
वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। अर्थात ये है कि ये मोल लिए हुए का बयाना है। बयाना का मतलब होता है कि मतलब एक वादे के रूप में, जैसे किसी को बॉन्ड पेपर लिख के दिया जाता है कि इतना अदा किया जाएगा या ये चीज़ अदा किया जाएगा। तो परमेश्वर की ओर से हमें जो पवित्र आत्मा मिला है, ये इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो कुछ वादे किए हैं हमारे लिए, वो सारे वादों को पूरी करेगा। बाइबल में पवित्र आत्मा के विषय में परमेश्वर का आत्मा करके भी लिखा गया है। और परमेश्वर का आत्मा जो है मनुष्य के साथ रहता है, और मनुष्य जो है परमेश्वर की आत्मा को कई बार शोकित किए हैं। उत्पत्ति की पुस्तक के 6वें अध्याय के 3 वचन में, और बाद के दिनों में इसराइली जब मिस्र से कनान की ओर जा रहे थे तो जंगल के मार्ग में, और नए नियम में जब सुसमाचार हमें प्रचार किया जाता है तो पवित्र आत्मा सुसमाचार के साथ होता है। तो सुसमाचार का जो विरोध करता है वो पवित्र आत्मा का विरोध करता है। सुसमाचार की बातों का जो अवहेलना करता है परमेश्वर पवित्र आत्मा का अवहेलना करता है। इसलिए बाइबल लिखा है कि पवित्र आत्मा के विरुद्ध में अपराध ना करे। पवित्र आत्मा के विरुद्ध में अपराध कोई करेगा तो उसके अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। तो ये उनके लिए कहा गया कि जो डायरेक्टली परमेश्वर के सुसमाचार का विरोध करते हैं, जिसके पक्ष में पवित्र आत्मा है। पर पवित्र आत्मा जिन्हें मिल चुका है, वे लोग परमेश्वर की इच्छा या परमेश्वर की कलीसिया या परमेश्वर का जो उद्देश्य है उनके विषय में, वो उस विषय में यदि ठीक से व्यवहार नहीं करते हैं या उसके विरुद्ध कुछ करते हैं तो पवित्र आत्मा को वो शोकित करते हैं। और यहाँ तक कि परमेश्वर के बाइबल में लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है, और जो कोई इस परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा परमेश्वर उन्हें नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। इसलिए डियर फ्रेंड्स, मेरा आप लोग से कहना यह है कि जब आपका देह पवित्र आत्मा का मंदिर है तो आपके देह के साथ ऐसे व्यवहार कीजिए जैसे मंदिर साथ करते हैं। अर्थात आपके देह में वो सब कुछ होना चाहिए जो एक मंदिर में होता है। अर्थात स्तुति, आराधना, प्रार्थना, गीत गाना, आत्मीय गीत गाना, और परमेश्वर के भाने वाला जिंदगी, पवित्र जिंदगी, और यहाँ तक कि परमेश्वर के वचन का ध्यान, पठन, ये सब करते रहिए। तो ऑटोमेटिकली आपका जो देह है परमेश्वर के पवित्र आत्मा के रूप में हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, मेरा आप लोग से कहना यह है कि पवित्र आत्मा का आप रिस्पेक्ट करें। पवित्र आत्मा की ओर से जो कुछ आप लोग को प्राप्त होता है वो उसका आदर करें। मसीह जीवन, मसीह पर विश्वास, स्वर्गीय जीवन और स्वर्गीय सामर्थ्य, और यहाँ तक कि स्वर्ग को इस धरती में अनुभव करने का अनुग्रह केवल पवित्र आत्मा द्वारा ही है। इसलिए आप पवित्र आत्मा बने रहें और पवित्र आत्मा द्वारा आप सीखते रहें, और पवित्र आत्मा जैसे जैसे आप लोग को चलाता है वैसे चलें, क्योंकि परमेश्वर वचन बाइबल में कहा गया है कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। प्रभु आप सबों की सहायता करें। प्रभु आप सबों को आशीष दें कि पवित्र आत्मा के अनुसार आप चल सको। गॉड ब्लेस यू।